अरसा पहले इंडिया और यूएई के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि इंडिया और यूएई के दरमियान जो भी ट्रेड होगी वो टैक्स फ्री होगी। लिहाजा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अब इंडिया यूएई से 1,40,000 किलो सोना खरीदने जा रहा है, वो भी विदाउट टैक्स। दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर जो है वो टैक्स लागू नहीं करेंगे। क्या कहेंगे इस डील के हवाले से, और अब जो इंडिया इस डील का फ़ायदा उठाते हुए यूएई से इतनी बड़ी मात्रा में जो है गोल्ड ले रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? बात यह है कि अपना वो टैक्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो या ना हो, दैट डजंट मैटर। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जब ताल्लुकात देखे जाते हैं ना, ताल्लुकात दो चीज़ों को मानते हैं, वो हमेशा इकोनॉमिक या किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से होते हैं। गल्फ ले लो, चाहे जो मर्जी ले लो, कौन सी कौम की ज़्यादा रिस्पेक्ट है? पाकिस्तानीज़ की, इंडियंस की, बांग्लादेश की, अफगानीज़ की? इंडियंस की रिस्पेक्ट है। हम अभी रिसेंट अरे बंदा ही इंडियंस कह रहा है, कोई तो पाकिस्तान का नाम लो, वरना ये वीडियो देखने वाले मुझे लोग कहते हैं कि भाई ये इंडिया की तारीफें करवा। बात सुने, हम अभी रिसेंटली विजिट करके आए हैं दुबई, तो उसमें हमने देखा है पाकिस्तानी की कोई इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हमारा देश भारत यूएई के साथ और अच्छे संबंध बनाते जा रहा है, क्योंकि यूएई के साथ हमारे भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है। यानी भारत यूएई के अंदर व्यापार फ्री टैक्स करता है। इसी के चलते हमारे देश भारत ने यूएई से 1,40,000 किलोग्राम सोना खरीदा है। हालांकि इससे पहले भी भारत ने यूएई से 2 लाख किलोग्राम सोना खरीदा था और इस बार 1,40,000 किलोग्राम सोना खरीदा है। क्योंकि डॉलर का प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहता है, परंतु गोल्ड का प्राइस सेम बना रहता है। इसे देखकर पाकिस्तानी पागल हो गए हैं कि यूएई जो कि मुस्लिम देश है वो हमें इतनी इज्जत नहीं देता है और भारत के साथ संबंध अच्छे बनाए हैं। तो इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया पागल हो गया है। तो आइए इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। होगा कि इंडिया और यूएई के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो दिन ब दिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं, और इंडिया के और यूएई के दरमियान कुछ अर्सा पहले एक जो है डील साइन हुई थी कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो भी ट्रेड होगी उसमें ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर टैक्स लागू नहीं करेंगे। अब इंडिया जो है वो यूएई से 1,40,000 किलो सोना लेने जा रहा है विदाउट एनी टैक्स। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, कहना बस यही है कि इतना कोई ज़्यादा शॉकिंग चीज़ तो नहीं है ये, क्योंकि अगर तो आप कंपैरिजन में चले जाएं तो इंडिया की जो करेंसी है वो रिसेंटली जो है वो इंटरनेशनल करेंसी भी जो है उसको डिक्लेयर किया गया है। सो इतना शॉकिंग नहीं है, क्योंकि तरजीहात का थोड़ा सा फ़र्क है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे तरजीहात कुछ और हैं, और इंडिया की तरजीह ये है कि वो अपने जो मुल्क को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी कुछ ज़्यादा मेरे नज़दीक कुछ बड़ी बात है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जैसे उस कंट्री की तरजीह अपने मुल्क को आगे लेके जाने की है, सो इस तरह की मज़ीद चीज़ें जो वो आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि वो मज़ीद करेंगे। अच्छा, हमने ना कुछ दिन पहले ये खबर सुनी और इस पर हमने काम भी किया, वीडियो भी हमने रिकॉर्ड की कि इंडिया और यूएई के दरमियान जो है ऑयल डील हुई है। जैसे आपने बात की इंडिया की करेंसी की, और इंडिया ने यूएई को जो पेमेंट की थी वो इंडियन करेंसी के अंदर की थी। जी जी बिल्कुल। सिर्फ यूएई नहीं, और भी तकरीबन 16 से 17 ममालिक ऐसे हैं कि जिनके साथ इंडिया की जो ट्रेड चलते हैं, और इस साल से जो है वो ट्रेड पहले डॉलर्स में वो करते थे, लेकिन आफ्टर दैट के जब उनकी अपनी करेंसी जो है वो इंटरनेशनल डिक्लेयर हुई है, सो उनकी अब जितनी भी ट्रेड है वो तो उनकी अपनी करेंसी में हो रही है। होगा कि इंडिया और यूएई के दरमियान दिन ब दिन जो फ्रेंडशिप है, जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत से मजबूतर होते जा रहे हैं। एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि इंडिया यूएई से 1,40,000 किलो जो सोना है वो ले रहा है, वो भी विदाउट एनी टैक्स। क्योंकि कुछ दिन पहले इंडिया और यूएई के दरमियान एक डील साइन हुई थी कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी ट्रेड होगी, जो भी डील होगी, वो फ्री ऑफ टैक्स होगी। यानी दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर जो है वो टैक्स लागू नहीं करेंगे। क्या कहेंगे इस डील के हवाले से, और अब जो इंडिया इस डील का फ़ायदा उठाते हुए यूएई से इतनी बड़ी मात्रा में जो है गोल्ड ले रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? बात यह है कि अपना वो टैक्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो या ना हो, दैट डजंट मैटर। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जब ताल्लुकात देखे जाते हैं ना, ताल्लुकात दो चीज़ों को मानते हैं, वो हमेशा इकोनॉमिक या किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से होते हैं। ये असल में आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि आप एज नेशन उनके लिए क्या हैं और इंडिया एज नेशन उनके लिए क्या है, राइट? और अच्छा, अब इंडिया भी इसलिए देख रहा होगा कि वो हमारे लिए क्या कमर्शियल या प्रोफेशनल बेनिफिट हमें दे सके। दैट्स द होल, सारी दुनिया इस पे चलती है। ना कोई किसी का मामू का बेटा है,
ना कोई किसी की खाला की बेटी है। वो सिंपली एक ही चीज़ है, हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को देखता है। मैं ऑनेस्टली एज पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि शायद हमारी कौम की एज नेशन हमारी नालायकी है कि हमें जिन चीज़ों पर कैपिटलाइज करना चाहिए था हमने नहीं किया। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस है कि बाहर की कंट्रीज के अंदर, आउट ऑफ कंट्री अगर मैं बात करूं, कहीं किसी भी कंट्री ले लो, गल्फ ले लो, चाहे जो मर्जी ले लो, कौन सी कौम की ज्यादा रिस्पेक्ट है? पाकिस्तानीज की, इंडियंस की, बांग्लादेश की, अफगानीज की? इंडियंस की। इंडियंस की रिस्पेक्ट है। हम अभी रिसेंट अरे बंदा ही इंडियंस कह रहा है, कोई तो पाकिस्तान का नाम लो, वरना ये वीडियो देखने वाले मुझे लोग कहते हैं कि भाई ये इंडिया की तारीफें करवा बात सुने, हम अभी रिसेंटली विजिट करके आए हैं दुबई, तो उसमें हमने देखा है पाकिस्तानी की कोई इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। आप शुरू हो जाएं ऑल द वे फ्रॉम एयरपोर्ट, और जहाँ पे भी चले जाएंगे ना, आप लोगों को पता चल जाता है हमारी ड्रेसेस से, अगर शलवार कमीज़ पहनी हुई है तो वो यही है, वो पाकिस्तानी की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंडियंस की है। जिस तरह उन्होंने अब मैं जिस तरह उनको देखता हूं कि द वे दे आर दे प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन ना आए, जिस तरीके से अपने वो सी